हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू द कुहू केक्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डोनट्स की रेसिपी। ये मैं आप लोगों की ही डिमांड पे लेके आई हूँ और मेरी एक बहुत ही क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं, फ्रेंड कह लीजिए आप। तो उनकी रिक्वेस्ट पे आप ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टेड है और बहुत ही परफेक्ट है। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये डोनट्स की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्हें मैं सेल भी करती हूँ। तो ये बहुत ही परफेक्ट और टेस्टेड रेसिपी है। कोई भी इसको आसानी से बना सकता है, बट कुछ एक चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको ये रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलिए बनाते हैं आज हम लोग डोनट्स। डोनट्स बनाने के लिए जो सामान हमारे घर में अवेलेबल होता है, हम उन्हीं सारी चीज़ों से बनाएंगे। बस एक चीज़ है जो आपको परचेज़ करनी होगी, अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि उसके बिना डोनट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वो है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, जो मैं यूज़ करती हूँ मेरी डोनट की रेसिपी में। वो कुछ इस तरीके का होता है। ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, ये इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ये मैं यूज़ करती हूँ बेकिंग का। मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ इसको। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट पे इसको मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे मैंने इसका पिक्चर दिया हुआ है, तो आप ये पिक्चर रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ब्रांड का मंगा सकते हैं। आपको इंस्टेंट ड्राई ईस्ट चाहिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा, जो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है वो थोड़ा सा हम एक्टिव करेंगे। पहले ईस्ट को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है रेसिपी को बनाने के पहले। तो उसको एक्टिव करने के लिए हमें चाहिए है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक बर्तन। हम अभी यहाँ पे हमारे ईस्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसका प्रोसेस है। आपको एक बर्तन ले लेना है, उसमें आपको हाफ कप पानी ले लेना है। हाफ कप पानी, या फिर आप ml से बोलो तो ये 100 ग्राम 100 ml पानी है, या फिर हाफ कप, ठीक है। इसमें मैं 2 TSP शुगर, ये चीनी, आप चीनी भी ऐड कर सकते हो। मैं चीनी का पाउडर, जो घर में चीनी होती है उसको पीस के उसका पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये घुलने में आसानी होती है। अगर आप चीनी डालोगे तो थोड़ा सा आपको उसको घुलने में टाइम जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 TSP डाल दे रही हूँ और एक और TSP, टोटल 2 TSP यहाँ पे मैंने शुगर ऐड की है। इसको हम हल्का सा घोल लेंगे। और उसके बाद हमें इसको गरम करना है। इसको हमें थोड़ा सा कुनकुना से ज़्यादा गरम कर लेना है इस पानी को। इसको हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे, कुनकुने से थोड़ा सा ज़्यादा हमें इसको गरम करना है। पानी हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में ले लेंगे। पानी हमको चेक करना है कि ये टेम्परेचर कितना है। तो हमें इतना गर्म पानी चाहिए कि जब हम उसमें अपनी उंगली डालें तो हमारी उंगली उसका टेम्परेचर सह सके। मतलब जो गुनगुना पानी होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हमें पानी चाहिए है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए है। तो अगर ज़्यादा गर्म पानी आपका हो गया है तो थोड़ा देर आप वेट करें। जब आपका इस टेम्परेचर पे पानी आ जाए उसके बाद ही आप इसमें ईस्ट डालें। आपका पानी ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए जब आप ईस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपका ईस्ट जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। अगर ज़्यादा गर्म पानी होगा तो ईस्ट आपका डेड हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हुआ तो वो प्रोसेस ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको पानी के टेम्परेचर का यहाँ पे ख्याल रखना है।
पानी हमारा परफेक्ट टेम्परेचर पे अब आ गया है। तो अब हम इसमें ईस्ट डालेंगे। ईस्ट हमें 1 TSP लेना है प्लस 1/4 TSP। अगर हम ग्राम में बोले तो ये 5 ग्राम ईस्ट है। इसको हम इस गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी में डाल देंगे और इसको अच्छे से हम चम्मच से घोल लेंगे। और इसको एक प्लेट से ढककर हम इसको साइड में रख देंगे। इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से ढक के रखना है ताकि ये हमारा ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। अब हम सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में 250 ग्राम मैदा लिया है। ये वजन में 250 ग्राम मैदा है। इसमें मैं 1 TSP पाउडर शुगर जो है वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, और 1/4 TSP हम सॉल्ट, जो रेगुलर घर में आपके नमक यूज़ होता है, आपको वो लेना है 1/4 TSP। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुगर पाउडर आप चाहें तो 1 TSP और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। शुगर जो है वो हमारे जो डोनट्स हैं, जो डो है उसको सॉफ्ट करती है, ठीक है। तो आप चाहें तो 1 TSP और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून बटर। ये बटर हमें जब हम नीड करेंगे जो ये डो, उस वक्त हमें ये बटर यूज़ होगा। तो आपको रूम टेम्परेचर पे बटर ले लेना है। देखिए हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है और ये कितना अच्छा फूल के यहाँ पे रेडी हो गया है। इसी तरीके से आपका ईस्ट जो है वो फूलना चाहिए। अगर आपका ईस्ट इस तरीके से फूल रहा है तो समझिए कि आपका ईस्ट अच्छा है और आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका ईस्ट इस तरीके से नहीं फूल रहा है, नहीं उठ रहा है, तो आपको अपने प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि आपका ईस्ट जो है वो ख़राब है या पुराना हो चुका है, इसीलिए वो एक्टिव नहीं है। और आपके जो डोनट्स हैं, अगर आप उसी प्रोसेस में कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छे, आपके बिल्कुल भी अच्छे डोनट्स नहीं बनेंगे। तो आपके ईस्ट को इस तरीके से फूलना बहुत ज़रूरी है। अब हम जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स था उसमें ये ईस्ट वाला मिक्सचर जो है वो डाल देंगे। एक गड्ढा बना के सारा मिक्सचर हमें यहाँ पे डाल देना है और अपने हाथों से इस डो को हमें गूंदना है, ठीक है। इसको आपको हाथों से ही गूंदना होगा, चम्मच से या कड़छी से ये नहीं होगा। हल्के हाथों से आपको डो ये लगाना होगा, ठीक है। तो जो पानी हमने डाला है ईस्ट का, सबसे पहले तो हम वो सारा पानी डो में ले लेंगे। उसके बाद अगर हमें लग रहा है कि हमारा डो फिर भी थोड़ा सा सूखा है, ड्राई है, पूरा इकट्ठा नहीं हो पाया है उस पानी से, तो हम थोड़ा सा पानी और लेंगे। जो हमारा बर्तन था ना, ईस्ट वाला बर्तन जिसमें हमने ईस्ट एक्टिवेट किया था, उसी में आपको पानी डाल लेना है। और ये हमारा नॉर्मल वाटर है, ये जो घर में नॉर्मल वाटर है, ये गर्म पानी नहीं है। नॉर्मल वाटर आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है और सारा बैटर आपको इतना पानी डालना है कि सारा जो आपका डो है वो इकट्ठा हो जाए, बिखरे ना, ठीक है। तो यहाँ पे करीब मैंने 2 टेबलस्पून पानी और लिया है डो को लगाने के लिए। तो इस तरीके से आपको सारा डो इकट्ठा कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जितना भी आपका लगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको गीला नहीं रखना है, थोड़ा सा आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका सारा डो बंध जाए, इतना पानी आपको डालना है। और बहुत टाइट ना हो आपका डो, सॉफ्ट हो जब आप ये सारा डो बांध रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका सारा जो मैदा है वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, और सॉफ्ट होगा। आपको 2 से 3 टेबलस्पून जितना भी पानी यूज़ हो, आपको यहाँ पे नॉर्मल वाटर डालना है। फिर हमको इस डो को ले लेना है फ्लैट सरफेस पे
और हमने जो बटर लिया था रूम टेम्परेचर का उसको अपने हाथों पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हुए इसको हमें नीड करना है। ठीक है, इसको हमें नीड करना है अच्छे से। इस तरीके से आपको फैलाते हुए इसको नीड करना है। ठीक है, आपको खुद समझ में आएगा कि आपका जो आटा है, जो आपका डो है वो सॉफ्ट होने लगा है। ठीक है, अभी देखो ये किस तरीके से टूट रहा है। जब हम इसको नीड कर रहे हैं, इसको हम फैला रहे हैं, तो ये किस तरीके से टूट रहा है। अभी आपको ये प्रोसेस 5 से 7 मिनट तक करना है और उसके बाद आप फील करेंगे कि ये हमारा जो डो है बहुत चिकना हो गया है और इसमें इलास्टिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आपको इस तरीके से पकड़ना है, एक हाथ से डो को पकड़ना है, दूसरे हाथ से आपको उसको ऊपर खींचना है। इस तरीके से आपको इसको 5 से 7 मिनट तक करना है। थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे बटर लगाते जाइए हाथों में और बैटर में। उसके बाद आप इसको अच्छे से डो को नीड कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको स्ट्रेच करते हुए हमें नीड करना है अच्छे से, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और उसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी जनरेट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें नीड नहीं करना है। आप 5 से 7 मिनट तक नीड करेंगे और आपको लगेगा कि आपका डो सॉफ्ट हो गया है और उसमें एक इलास्टिसिटी जनरेट हो गई है। तो आपको डो को नीड करना बंद कर देना है। डो हमारा लगभग बन के रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं ये पहले से कितना स्मूथ हो गया है और ये अब खींचने पे टूट नहीं रहा है। पहले जैसे टूट रहा था ना, वैसे टूट नहीं रहा है। तो यही पहचान है आपका डो की कि आपका डो यहाँ पे बन के हो गया है रेडी। और अब हम इसको कर लेंगे रोल। देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। इस तरीके से आपको इसका एक पेड़ा बना लेना है। उसके बाद हम इसको रोल करेंगे। डो को रोल करने के लिए हम यहाँ पे एक सिलिकॉन मैट नीचे रख लेंगे। हाथों में और डो में थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। बटर की जगह आप सूखा मैदा भी ले सकते हैं, बट उससे ड्राई होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बटर का यूज़ किया है। आप कोई भी बेलन ले लीजिए, उससे आप अच्छे से डो को प्रॉपर बेल लीजिए। इस तरीके से चारों तरफ से सेम थिकनेस में आपको इसको रोल कर लेना है और इसको आपको लगभग आधा इंच के जो मोटाई है उसमें आपको इसको बेल लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डोनट्स काटने के लिए एक ग्लास की ज़रूरत होगी इस तरीके के, और एक मीडियम साइज़ के नोज़ल की ज़रूरत होगी। जो मीडियम साइज़ का नोज़ल है वो मैंने यहाँ पे लिया है, और जो नॉर्मल हमारे घर में ग्लास होते हैं आप उस तरीके का कोई ग्लास ले लीजिए। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ का ग्लास लिया है क्योंकि मैं ये छोटे डोनट्स बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके के ग्लास का यूज़ करते हुए आपको सारे डोनट्स को इस तरीके से काट लेना है। ठीक है, उसके बाद जो नोज़ल है आपको उससे सेंटर को काटना है। इसके ये जो नोज़ल है इससे हम सेंटर में लगाते हुए घुमा लेंगे और इस तरीके से हम जो डो है सेंटर का वो निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पे सारे डोनट्स बन के हो जाएंगे रेडी। रिमेनिंग जो आटा है उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सारा जो आटा है उसको साइड कर लेंगे। उसके बाद इन डोनट्स को हमें आपकी इसकी थिकनेस आप देखिए, ये लगभग 1/2 इंच के करीब ये मैंने मोटाई इसकी रखी है। अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो ये डबल हो जाएगा फूल के, फिर हम इसको जब फ्राई करेंगे तब भी ये थोड़ा बहुत फूलता है। अब हमें इसको इस तरीके से बटर पेपर मैंने काट लिए हैं, उसके ऊपर मैं इसको रख रही हूँ ताकि ये चिपकेंगे नहीं, और जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, कढ़ाई में डालेंगे, तो ये हमारे अच्छे से कढ़ाई में चले जाएंगे, बिल्कुल भी डीमोल्ड नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमें सारे जो डोनट्स हैं उनको बटर पेपर पे
रख लेना है और इनको हमें रेस्ट करने के लिए रखना है। लगभग आधे घंटे के लिए हम इन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जो हमारा रिमेनिंग डो है उससे हम बाकी के डोनट्स भी बना के तैयार कर लेंगे। इसकी मोटाई मैं फिर से आपको एक बार दिखा रही हूँ। ये मैंने लगभग 1/2 इंच की मोटाई रखी है डोनट्स की। ये फूल के अभी दुगने हो जाएंगे, उसके बाद जब हम फ्राई करेंगे तो ये और भी फूलते हैं। सभी डोनट्स को मैंने यहाँ पे रख लिया है प्लेट में और अब हम इसको एक कपड़े से ढक देंगे। आप चाहें तो कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और अच्छे से पानी को निचोड़ लीजिए। आपको वो कपड़े से आप इसको ढक दीजिए। कपड़े में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके डोनट्स जो हैं वो चिपक जाएंगे। तो देखिए ये हमारे आधे घंटे बाद आपका ये डोनट्स फूल के दुगने हो गए हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। एक पैन में हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल हमें सनफ्लावर ऑयल लेना है या फिर ऐसा कोई ऑयल जिसमें स्मेल ना हो। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसको गरम करना है। बहुत ज़्यादा गरम आपका ऑयल नहीं होना चाहिए। इसमें हम अब डोनट्स को डालेंगे। तो सबसे पहले आप ट्राई करके एक डोनट्स को डालिए। इस तरीके से आपको पेपर को पकड़ते हुए डोनट्स को ऑयल में उल्टा देना है। इस तरीके से आपको पेपर को पकड़ना है दोनों चारों तरफ से और यहाँ पे डोनट्स को आपको इस तरीके से पलट देना है। देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, बस इतना ही आपको ऑयल जो है वो गरम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गरम आपको ऑयल यहाँ पे नहीं करना है। और इस तरीके से आपको जितने भी डोनट्स आपके कढ़ाई में आए वो आप यहाँ पे डाल लीजिए। मैं 4 करके ही यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप पहली बार बना रहे हैं डोनट्स तो आप पहले सिर्फ एक डोनट्स को डालकर फ्राई करिए, ताकि आपको टेम्परेचर का पता हो जाए। डोनट्स को किस तरीके से आपको मैनेज करना है उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद आप 2-3 जितने भी आपके कढ़ाई में आए वो डाल के आप फ्राई कर सकते हैं। देखिए डोनट्स को डालने के बाद आपको कड़छी को डोनट से टच नहीं करना है। इस तरीके से सिर्फ आपको उसके ऊपर ऑयल डालना है ताकि आपके डोनट जो है वो कड़छी से टच ना हो। अगर ये टच हो जाएंगे ना आपकी कड़छी से या फिर कड़छी आपकी डोनट्स में लग जाएगी तो इनकी जो एयर है वो निकल जाएगी। जो ये फूले हुए हैं ना तो ये आपकी कड़छी लगेगी, वहाँ पे कट बन जाएगा और इनकी जो एयर है वो निकल जाएगी, फिर ये फूलेंगे नहीं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपने पूरे डोनट्स के ऊपर ऑयल डाल दिया है। अब इसको आपको वेट करना है जब तक आपका ये पीछे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, उस तब तक का वेट करना है। उसके बाद फिर आपको इनको पलट लेना है। डोनट्स हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। तो इस तरीके से आपको कड़छी से सारे डोनट्स को पलट लेना है और फिर से आपको गोल्डन ब्राउन होने तक एक बार और पीछे से सेक लेना है। जैसे ही हम इनको पलटेंगे तो ये बहुत तेज़ी से बबल्स उठते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि आपका कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। ये जो पीछे का पोर्शन है वो पकने के कारण ये इस तरीके से बबल्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और 2-4 मिनट वेट करना है इसी तरीके से। उसके बाद फिर आपको इनको निकाल लेना है। टोटल आपको 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा डोनट्स को पकने में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बार बार इनको पलटना नहीं है कि क्या गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये चक्कर में नहीं। तो जितना हम इनको बार बार छुएंगे ना तो फिर इनका ना इनकी जो एयर है वो निकल जाती है। स्पेशली जब हम तुरंत डालते हैं और ये कच्चे रहते हैं उस टाइम हमें बार बार इनको नहीं छूना है। देखिए यहाँ पे हमारे डोनट्स दोनों तरफ से ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन। और अब हम इनको किसी भी टिश्यू पेपर पे आप एक प्लेट में इनको निकाल लीजिए। सारे डोनट्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं। इस तरीके से आप इनको निकाल लीजिए।
अब बारी आती है हमारे डोनट्स को डेकोरेट करने की। तो उसके लिए हमें ये चॉकलेट गनाश का यूज़ होगा। इसको मैंने 2:1 रेशियो से बनाया है, मतलब 2 पार्ट जो है वो डार्क चॉकलेट है और 1 पार्ट जो है वो अमूल फ्रेश क्रीम है। दोनों को मिक्स कर लिया है और इस तरीके से आपका ये गनाश बन के रेडी हो जाएगा। कुछ एक ये कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं, जो भी आपको लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम हमारा डोनट लेंगे इस तरीके से और ये चॉकलेट गनाश जो है उसमें हम इस तरीके से डिप करेंगे और जो भी हमारा एक्सेस गनाश है उसको हम इस तरीके से हटा देंगे और इसको थोड़ा सा हम टैप करेंगे तो ये बीच में जो होल है वहाँ से हमारा जो गनाश है वो क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा और हमारा होल जो है वो दिखेगा और इसको हम इस तरीके से रख देंगे। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है सारे जो डोनट्स हैं उनके लिए। इसी तरीके से हम सारे डोनट्स को एक एक करके यहाँ पे चॉकलेट गनाश जो है वो लगा लेंगे और रख देंगे। आप जैसे मैंने ये डार्क चॉकलेट से गनाश बनाया है, आप सेम प्रोसेस से मिल्क चॉकलेट से भी बना सकते हैं और वाइट चॉकलेट से भी आप बना सकते हैं। तो आप मिल्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट से बनाओगे तो जैसे मेरे डोनट्स ऊपर से डार्क कलर के दिख रहे हैं चॉकलेट के, आपका अगर चॉकलेट चेंज होगा तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, इस तरीके से सारे डोनट्स को आपको अच्छे से गनाश लगा लेना है। यहाँ पे गनाश आपको 2:1 या उससे भी थिक आप रख सकते हो, क्योंकि चॉकलेट्स के ऊपर डोनट्स के ऊपर जितना ज़्यादा चॉकलेट होगा, जितना ज़्यादा थिक चॉकलेट होगा, डोनट्स उतने ही अच्छे लगेंगे। स्पेशली ये बच्चों को पसंद आते हैं और बच्चों को तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आपको चॉकलेट की जो गनाश का रेशियो है वो 2:1 से कम नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ डोनट्स को यहाँ पे चॉकलेट्स गनाश से कवर कर लिया है। उसके बाद हम जो स्प्रिंकल्स थे हमारे कलरफुल, वो हम इनके ऊपर फैला लेंगे इस तरीके से। आप अपने मनपसंद स्प्रिंकल्स कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने उनका यूज़ किया है। इस तरीके से हम सभी डोनट्स को डेकोरेट कर लेंगे कलरफुल स्प्रिंकल्स से। अब कुछ डोनट्स को हम मार्बल इफेक्ट देंगे, जिसके लिए हमने वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और एक कोन में जो हमारा पाइपिंग बैग है उसमें हमने भर दिया है और एक हमने ले ली है टूथपिक और इससे अब हम इनको डेकोरेट करेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन अपने मन से या अपने आप से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट एक राउंड बनाया है। इस तरीके से आपको राउंड बना लेना है और आपको जो टूथपिक है उससे आपको इनको कट करते जाना है। तो मैंने पहले बना लिया है दोनों में इस तरीके से। एक में मैंने राउंड बनाया है, दूसरे में सिर्फ मैं डॉट डॉट जो वाइट चॉकलेट है इसके रख रही हूँ। ये प्योर वाइट चॉकलेट है, ये गनाश नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टूथपिक से फैला देंगे। इस तरीके से आप कोई भी अपने मन से डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। ऐसे फैला देंगे तो थोड़ा ये मार्बल सा लुक आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये सारे डोनट्स बन के यहाँ पे रेडी हैं हमारे, देख सकते हैं आप। ये सारे डोनट्स यहाँ पे हमने बना के कर लिए हैं रेडी। ठीक है, तो आपको डोनट्स की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और 2 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला तो ये कि आप जो डोनट्स बनाने के लिए रेस्ट के लिए रखोगे, उस पर जो कपड़ा आप डालते हो, मैंने बताया था वो हल्का सा गीला होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला हुआ तो वो डोनट से आपके चिपक जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो आप सूखा कपड़ा यूज़ करो, कॉटन का सूखा कपड़ा यूज़ करो, गीला मत यूज़ करो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आप ईस्ट का पैकेट लाते हैं, उसको खोलते हैं और यूज़ करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ ईस्ट रहता है उसको आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर में रखिए, अच्छे से उसको बंद करके आप फ्रीज़र में रखिए, ठीक है। उसको आपको फ्रीज़र में ही रखना है। जब आपको यूज़ करना है, फ्रीज़र से आप उसको निकालो, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे उसके आने दो और उसके बाद फिर आप उसको यूज़ करो। तो ये है स्टोर आप ईस्ट को कैसे करेंगे, उसका आइडिया मैंने आपको दिया है, ठीक है। बाकी ये रेसिपी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आपको पूछना है, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे। टेम्परेचर का थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए आपको कि किस तरीके से टेम्परेचर मैंने बताया है, वही आप फॉलो करें, तो उससे आपके डोनट्स एकदम फूले-फूले बनेंगे, ठीक है। उसकी यंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो आप ये डोनट्स बनाइए, घरवालों को खिलाइए और खुद भी खाइए और एन्जॉय करिए। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।